अंतर्गत बहादुरपुर थाना क्षेत्र के देकोली पिपरौली रोड पर 3 अगस्त को करीब 12:30 बजे दिन में अमरजीत कुमार पिता स्वर्गीय जगन शाह मखदूमपुर कोदड़िया थाना कर्जा जिला मुजफ्फरपुर एपीएम थाना अंतर्गत ग्राम रतनपुरा से ग्रुप लोन का कलेक्शन करके लौटने के क्रम में 42,800 रुपए लूट लेने की सूचना अपने शाखा प्रबंधन को दिया गया। शाखा प्रबंधक के द्वारा डायल 112 और थाना अध्यक्ष बहादुरपुर को इस घटना की सूचना दी गई। सूचना के आलोक में तत्क्षण थाना अध्यक्ष बहादुरपुर अपने दल बल के साथ घटना पर पहुंचे और वादी से पूछताछ की तो वादी के द्वारा बताया गया कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 अपराध कर्मी के द्वारा ग्रुप लोन का कलेक्शन के रुपए लूट लेने की घटना घटित होने की बात बताई। इस संबंध में वादी अमरजीत कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर बहादुरपुर थाना कांड संख्या 291/24 3 अगस्त 2024 धारा 309 भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत 4 अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध दर्ज किया गया। अग्रतर अनुसंधान के क्रम में तकनीकी शाखा के कर्मियों तथा थानाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी बहादुरपुर थाना द्वारा तकनीकी अनुसंधान एवं घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया और वादी के द्वारा जिस रास्ते से अपराध कर्मियों को भागने की बात कही गई उस रास्ते में भी लगे सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया तो उस रास्ते से अपराध कर्मियों को भागने की कोई साक्ष्य नहीं मिले। तब वादी अमरजीत कुमार से कड़ाई से पूछताछ की गई तो घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार करते हुए बताया कि लूटे गए पैसे को देकोली चौक पर स्थित साइबर से अपने सास के खाते पर ट्रांसफर कर दिया गया है और इनके पास जो बैग था उसे घटनास्थल के पास ही श्रीमान श्रीमती फार्म हाउस के पीछे जंगल में फेंक दिया और मोबाइल का सिम भी निकाल कर उसी जंगल में फेंक दिया। तत्पश्चात अमरजीत कुमार पिता स्वर्गीय जगन शाह मखदूमपुर कोदड़िया थाना कर्जा जिला मुजफ्फरपुर को विधिवत गिरफ्तार किया गया है, जिसे बाद अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार अपराध कर्मी अमरजीत कुमार के द्वारा भी यह स्वीकार किया गया। अंतर्गत बहादुरपुर थाना में कल दिनांक 3 अगस्त को लगभग 12:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि अमरजीत कुमार जो व्यक्ति हैं जो कि शाखा प्रबंधक के द्वारा इनको अधिकृत करके ग्रुप लोन को पैसा जो है कलेक्ट करने के लिए भेजा गया था। इनके द्वारा थाना में आगे सूचना दिया गया कि लगभग 12 के आसपास में इनके पास से कुल 42,000 के आसपास जो पैसा जो उन्होंने रिकवर किया था वो कुछ 2 अज्ञात अपराध कर्मियों ने जो 2 बाइक पर थे उन्होंने इनसे लूट लिया गया। इस सूचना के तुरंत उपरांत थानाध्यक्ष बहादुरपुर ने और टेक्निकल टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के उपरांत इन्होंने तकनीकी अनुसंधान जो है तो तदीक रूप से शुरू किया। आगे जब हम जैसे साक्ष्य संकलन हम कर रहे थे तो उसमें कुछ चीजें जो है वो उजागर हुई। तकनीकी रूप से अनुसंधान में ये चीज उजागर हुई कि जो इन लोगों के द्वारा इनके द्वारा जो पूरा अपना थ्योरी बताई जा रही थी, जिस तरह से इनके साथ में घटना कारित हुई है उसकी पुष्टि ये नहीं कर पाएगा जब घटनास्थल पहुंचे। जब हमने और अनुसंधान के बिंदुओं को और खंगाला तो घटनास्थल के पास से ही हमें एक जो सिम बेसिकली जो मोबाइल इन्होंने बोला था कि हमारे से लूट किया गया है उसका सिम जो था वो बरामद हो गया। जब हमने इनसे और गहनता से संबंधित पूछताछ किया तो ये अपने ही बुने हुए एक जाल में एक तरह से वहीं पर ही टूट गए और उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए बोला कि खुद ही उन्होंने एक षड्यंत्र रचते जो कंपनी का पैसा था उसको लूटने के लिए इन्होंने ये पूरा अपराध का एक साजिश को रचा था और जो पैसा था लगभग 42,000 रुपये इन्होंने अपने सास के अकाउंट में और अपने अकाउंट में क्रमवश इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद में इन्होंने जो छानबीन किया इन्होंने वहां से अपना बैग और मोबाइल जो है जो इन्होंने फेंक दिया था छुपा दिया था उसको भी इन्होंने रिकवर करवाया। इसमें इन्होंने आगे एक और बात को स्वीकारा कि पतोर थाना अंतर्गत दिनांक 2 जुलाई को एक घटना हुई थी जिसमें भी इन्होंने इसी तरीके का ही एक अपराध का सूचना जो थी वो पतोर थाना को दी थी और बोला था कि मेरे साथ वहां पर वैसे लूट हुई। उसका भी इन्होंने अपना भूमिका स्वीकारते हुए बोला कि उस समय भी लगभग जो इन्होंने 47,510 रुपये जो अपने बोले थे कि इनमें से लूट किए गए थे उसका भी इन्होंने ऐसे ही ट्रांसफर अपने ही व्यक्तिगत अकाउंट में किया था। इस पूरे घटनाक्रम को
हम लोगों ने उद्भेदन जो किया है वो कुल 6 घंटे के अंदर में किया है। इसमें मोबाइल जो है वो रिकवर किया गया है, बैग रिकवर किया गया है, एवं जो अन्य साक्ष्य है जिसमें इन्होंने जो ट्रांसफर भी किया गया था पैसा, उस पैसा को भी इन्होंने ट्रांसफर जो किया गया था अपने सास के अकाउंट में किया गया था, उसका हमने पूरा चेन स्टैब्लिश भी कर लिया है। पैसा भी हमें जल्दी ही उसमें रिकवर कर दिया जाएगा। कहाँ का रहने वाला है ये जो व्यक्ति है, जो ये मखदूमपुर कोदरिया, ये थाना कर्जा पड़ता है मुजफ्फरपुर के, वहाँ के रहने वाले हैं। किस कंपनी में ये कार्यरत है? ये पिरामिड एक लोन स्कीम है। अच्छा सर, आपने अमाउंट का जो है हेरा फेरी बताया गया। पहले इन्होंने 42,800 रुपए का जो इन्होंने कलेक्ट किया था उसका किया था, और इसके अतिरिक्त जो पहले जो 1 महीने पहले की जो घटना थी 2 जुलाई की, उसमें उन्होंने 47,510 रुपए का किया। इनका कोई ये जो आपराधिक इतिहास भी रहा है अभी तक अपराधिक का जो सामने आया है उसमें जो पतोर वाला मामला है वो उजागर हो गया है। इसके अतिरिक्त जो और भी अगर कोई आपराधिक इतिहास इस तरह की गतिविधि को इन्होंने अगर इंजाम दिया है तो उसको हम खड़ा दें। सर, क्या लग रहा है इसके साथ कुछ और भी लोग इन्वॉल्व? ये अभी तक तो ये स्पष्ट नहीं हुई है, अकेले ही रूप से अभी तक अपनी भूमिका स्वीकारते हैं, लेकिन अगर किसी और की भूमिका आती है तो हमको आगे जो छानबीन है उसमें उनका फाट बनाएंगे। सर, कल वाली घटना में इसने जगह जो बताया, गांव के बीच में जो रोड होता है वहां पर वो वापस जब कलेक्शन करने टाइम पे लौट रहे थे तो उस रोड के पास में इन्होंने अपना घटनास्थल बनाई थी, जो एक सुनसान एरिया पड़ता है, जो घरों के से दूर रहता है। तो उन्होंने वहां पर एक घटनास्थल बनाया और अपना जो थ्योरी को एस्टेब्लिश करने के लिए वहां आसपास के जो गांव हैं, जो दुकान वाले हैं, उनको जाके बोलने भी लगे कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हो गया, ताकि वो लोग भी इनकी बात पे थोड़ा विश्वास करें, और जब पुलिस आगे उनसे पूछताछ करे तो वो लोग भी इनकी जो थ्योरी को दोबारा दोहराएं। कलेक्शन जो था सर इसके पास, वो कैश में था क्या? आप जैसे वो कलेक्शन जो आमतौर पे करते हैं वो कैश में करते हैं, तो ये और इनको अगर ये भी अलाउ है कंपनी की तरफ से कि अगर ये कैश में इनको पैसा देता है जो ग्राहक लोग होते हैं उसको ये अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। लेकिन इन्होंने कल की जो इन्होंने कलेक्शन था इसमें इन्होंने पहले से, क्योंकि ये षड्यंत्र रच लिया था, तो इन्होंने कुछ 15,000 जो था वो अपने ही अकाउंट में ट्रांसफर करा दिया, जो कि नियम विरुद्ध है, और बाकी जो था इन्होंने कैश में लिया, और कैश को फिर बाकी बाद में जाके एक साइबर कैफे के माध्यम से इन्होंने अपने किसी एक परिजन जो है, उनकी सास जो है, उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये सर लोन का जो मामला है कभी बहुत संगीन है, क्या ये जो कंपनी है ऑथराइज्ड है या सर इसका कुछ बारे में? अभी तक इसमें हमने छानबीन नहीं की है, और अभी तक जो हमारा जो केंद्रीय बिंदु था वो ये था कि जो लूट बेसिकली जो कारित हुई है उस पर हम डिटेक्शन करना, कंपनी के रेस्पेक्ट में अगर कोई हमें शिकायत प्राप्त होती है तभी उसमें। शनिवार को संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे की अध्यक्षता में आयोजित विद्वत परिषद की पहली बैठक कई मामले में ऐतिहासिक रही। इसमें न सिर्फ छात्र हित को लेकर दूरगामी फैसले लिए गए, बल्कि मिथिला की परंपरा को और सुदृढ़ करते हुए लोक हितों का भी भरपूर ख्याल रखा गया। शायद यह व्यवस्था इतिहास में पहली बार होगी कि अब आमजनों को मांगलिक कार्यों व संस्कारों को संपादित करने के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय ही विशेषज्ञ पुरोहित उपलब्ध कराएगा। इसके लिए अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आमजनों को मानदेय की राशि ही जमा करनी होगी। यह नई व्यवस्था बहुत जल्द मूर्त रूप लेने जा रही है। इतना ही नहीं, ज्योतिष विभाग के अधीन जन सुविधा के लिए एक बहिरंग विभाग भी संचालित होगा, जिसे ज्योतिष ओपीडी कहा जाएगा। इस ओपीडी के अधीन संचालित सभी सुविधाओं समेत अन्य बिंदुओं को रोड मैप करीब तैयार कर लिया गया है, जहां ज्योतिष परामर्श भी दिया जाएगा। इसी क्रम में सर्वविदित है कि विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्वविद्यालय पंचांग का पूरे देश में अपनी अलग पहचान व स्थान है। इस पंचांग के वैदिक आधार, मकरंद प्रकाश समेत अन्य ज्योतिष पद्धतियों को पेटेंट कराने का निर्णय लिया गया है। यह जानकारी देते हुए पीआरओ निशिकांत ने बताया कि विश्वविद्यालय में संचालित संकायों के अलावा एक नया संकाय, आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय भी स्थापित होगा। इसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार होगा और इसके अस्तित्व में आते ही स्नातकोत्तर डिप्लोमा समेत अन्य कई कोर्स स्वतः इस संकाय के अधीन आ जाएंगे। इससे पूर्व विद्वत परिषद की 17 जनवरी 2023 और 5 जुलाई 2023
दिवसीय कार्यवाही को संपुष्ट करते हुए कार्यान्वयन प्रतिवेदन को भी पारित कर दिया गया। 4 वर्षीय शास्त्रीय पाठ्यक्रम के प्रवेश अध्यादेश व परीक्षा विनियमावली पर भी चर्चा हुई। इसके लिए पाठ्यक्रम निर्माण समिति द्वारा तैयार तृतीय से अष्टम सेमेस्टर के लिए मसौदे पर सदन में खूब चर्चा हुई। परिषद के सचिव व कुल सचिव प्रोफेसर ब्रजेशपति त्रिपाठी ने सभी शंकाओं व समस्याओं का हल निकाल दिया, जिस पर सदन की सहमति रही। इस मामले में राजभवन के दिशा निर्देशों का पालन करने पर भी आम राय रही। प्रकाशन समिति में विदत परिषद से एक सदस्य मनोनीत करने के लिए सदन ने कुलपति प्रोफेसर पांडे को अधिकृत कर दिया। इसी तरह संबंध कॉलेजों में प्रधानाचार्य व शिक्षकों की नियुक्ति व आम प्रोन्नति के लिए विशेषज्ञों की सूची तैयार करने के प्रस्ताव पर निर्णय हुआ कि सभी संघाध्यक्ष एक सप्ताह में अपने राज्य के व राज्य से बाहर के कम से कम 5 प्रोफेसर के नाम विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराएंगे। इस सूची में SC, ST, OBC तथा महिला वर्ग के लोग आवश्यक रूप से शामिल रहेंगे। मैं पुनः एक बार माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ, कुलपति जी, सचिव जी, कुलपति जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि अवश्य रूप से एक टास्क फोर्स का गठन किया जाए कि क्या हम ये जितने भी सिलेबस कोर्स सब प्रारंभ करने जा रहे हैं, क्या सिलेबस कोर्स को कौन पढ़ने वाले हैं, कौन पढ़ेंगे, क्या हमारे पास इस तरह की पर्याप्त संख्या है या हो सकती है। मैं आदरणीय ईश्वर जी की बात को याद कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अगर उपशास्त्री को हटा दिया जाए तो शायद 500 के लगभग छात्र रहेंगे। क्यों न हम कुलपति जी के अनुभव का लाभ लेते हुए, उन्होंने जो प्रयोग किया कभी में हिमाचल प्रदेश में, उसका लाभ लेते हुए एक हम टास्क फोर्स का गठन करें और उस टास्क फोर्स का उद्देश्य होगा, लक्ष्य होगा कि किस तरह से इस विश्वविद्यालय में छात्र संख्या की बढ़ोतरी हो और यह कार्य जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस विद्वत परिषद के द्वारा अगर इसको अनुमत करना हो तो वो किया जाए, अथवा कुलपति जी के अधीन ही कुलपति जी करें, तो इस तरह का कुछ कार्य हो, छात्र संख्या हो, फिर सब कुछ अच्छा लगेगा। ये दरभंगा शहर में आए दिनों किसी न किसी सड़क में मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान का आयोजन किया जाता है और इसी के तहत एक बार फिर से स्थानीय लहरियासराय थाना रोड मुख्य सड़क में मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान का आयोजन किया गया। वहीं चेकिंग अभियान के क्रम में हेलमेट नहीं रहने और नियम का उल्लंघन करने के मामले में कई मोटरसाइकिल चालकों पर भी ऑनलाइन जुर्माना कर उन्हें पर्ची थमा दी गई। तो आप भी होशियार हो जाइए, घर से निकलने वक्त हेलमेट जरूर पहने और सारे ट्रैफिक नियम का पालन अवश्य करें, नहीं तो आप पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना प्रांगण में थाना प्रभारी एवं अंचल पदाधिकारी के नेतृत्व में जनता दरबार लगा। वहीं जनता दरबार में अच्छी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखने को मिली। अधिकतर फरियादी जमीनी विवाद से संबंधित शिकायत लेकर पहुंचे थे। वहीं आयोजित जनता दरबार में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत फरियादी पहुंचे थे। अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी के सामने कई तरह के मामलों की सुनवाई की गई। इसमें सबसे बड़ा मामला जमीनी विवाद का था। सारे मामले की सुनवाई करते हुए उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया। कई फरियादियों से हमने बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। आज के शनिवार बैठक में एक मामला आया। उस मामले में विपक्षी पर अनुपस्थित रहे तो उनको नोटिस अगले शनिवार बैठक में कागजी साक्ष्य लेकर होने के लिए कहा गया है और अगली शनिवार बैठक में वो आएंगे। उसके बाद सर अपना परिचय। मैं सदर दरभंगा हाँ। और हमारे सास का जो उसका ब्याज करने को चाहता है वो नहीं होने दे। हाँ। और मारपीट कर लगा। हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट है, हमने थाना प्रभारी के पास उनके पास जमा कर दिए और उनके पास जमा करने के बाद जो फैसला करें हम मानेंगे। क्या आश्वासन मिला यहाँ से? आश्वासन यही मिला है कि आप अगले शनिवार को आइए, कागज पत्र लेकर अगला को भी सूचना दिया जाएगा, वो आएगा जो फैसला अच्छा होगा तो किया जाएगा कागज के अनुसार। जमीन किनके नाम से है? हमारे सास को। तो कौन लोग परेशान कर रहे हैं? उससे ब्याज का कौन लोग है? क्योंकि हमारे सास का जो ब्याज है ना। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अवैधनाथ सोनी,
मेरा घर वाला बेला की तरफ से सास का क्या नाम है? शक्ति देवी। ससुर का? हैं? आपके ससुर का? ससुर सहनी दोनों आदमी मरा हुआ है। कहाँ पर का जमीन का मामला है? आजमनगर। अजयनगर लोकेशन? लोकेशन जो आप बुझिए ना, सवादगी जी जो रास्ता बना है हल्का सा। वार्ड नंबर कितना का है? 6 है। 6। शनिवार की शाम को दरभंगा राज के कुमार कपिलेश्वर सिंह मादेश्वर परिसर स्थित मादेश्वर महादेव के दर्शन करने पहुंचे। सावन के अवसर पर उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही वो लक्ष्मीश्वरी तारा मंदिर में हो रहे हवन व नामधुन कीर्तन में भी शामिल हुए। प्रधान पुजारी और स्थानीय लोगों द्वारा कुमार साहब को मिथिला परंपरा अनुसार पाक चादर और अंगवस्त्र धार्मिक पुस्तक से सम्मानित किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए कुमार कपिलेश्वर सिंह ने कहा कि आध्यात्मिकता आयोजन से एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रचार प्रसार होता है। नामधुन और हवन की अपनी एक मान्यता विशेषता है। वातावरण शुद्ध होता है और भगवती के नाम सुमरन करने मात्र से पाप का नाश होता है। उन्होंने कहा कि उनका पारिवारिक विरासत है और परंपरा है। आगामी दिनों में इस तरीके का आयोजन होता रहेगा। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम करती है। मौके पर भाजपा वरिष्ठ नेता रंगनाथ ठाकुर, डॉक्टर हेमपति झा, रमेश झा, कमलेश चौधरी, अमरकांत झा, आशुतोष दत्ता, मजेश चौधरी, संतोष कुमार, पुजारी गोपाल ठाकुर, राजीव मधुकर, प्रियांशु झा, रामकृष्ण दास, सत्यम कुमार आदि उपस्थित थे। आवाज कम करवाना दीजिए हमारा। कम करवाने के लिए मौके पर आज माँ तारा का अष्टजाम हो रहा है। आपको पता ही है, लक्ष्मण जिनके चिता पे ये बना हुआ है मंदिर, और अष्टजाम हो रहा है, तो इसलिए हम आए। सर, जानकारी मिली कि इस बार जो जितनी सारी व्यवस्थाएं हैं वो आप ही के तरफ से। हाँ जी, हाँ, हो रहा है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि मंदिर की भी स्थिति ठीक नहीं है, तो इसका भी जीर्णोद्धार हम लोग कर रहे हैं इस बार। सर, करीब इस परिसर में जितने मंदिर है सर, उसकी स्थिति काफी दयनीय होती जा रही है। हाँ, अब एक एक करके हम लोग करेंगे, और रामबाग में भी जैसे है और राजनगर में सबको करेंगे, धीरे धीरे कर रहे हैं। सर, आपके अंदर में 108 मंदिर है और सभी मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए। जिस प्रकार से परिसर है और देश में विदेश में भी इसकी ख्याति प्राप्त है, क्या कहेंगे सर इस मौके पर? ये तो सौभाग्य की बात है जो हमारे परिवार ने, मतलब इतने बड़े सनातन धर्म के अग्रसरी थे और उन्होंने इतना बड़ा धरोहर दिया, जो कम से कम ये जगह है, धर्म की आस्था है, यहाँ लोग बैठ सकते हैं, मन की शांति होती है। इन सबको तो प्रिजर्व करना चाहिए। आप लोग का भी सहयोग चाहिए, जनता की चीज़ है, अच्छी तरह से देखभाल हो। हम लोग जो भी हम लोग से बनेगा हम लोग करेंगे। सर, आपका रुझान भी इस तरफ हुआ है, लगता है कि इस परिसर का और भविष्य संवरेगा। हाँ, एकदम एकदम। हम तो चाहेंगे सब इसका भी भविष्य हो। जो भी पुराने इंस्टीट्यूट हैं, जैसे पुअर होम हो, ये जैसे लक्ष्मेश्वर लाइब्रेरी है, उस पर लाइब्रेरी चलना चाहिए, तो गरीब बच्चे आए और वहाँ पढ़े। पुअर होम हो तो उस पर गरीबों के लिए व्यवस्था हो। जो हमारे पूर्वजों ने दिया है उनका पर्पस सॉल्व होना चाहिए। तो लगता है सर भविष्य में इस परिसर का जीर्णोद्धार और परिसर की आपने बात की। एकदम। थैंक यू।